गुड मॉर्निंग बच्चों इस समय जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर चला है चैप्टर नंबर 4 डिटरमिनेंट्स का सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 12 मैथमेटिक्स की बुक का। और ये मेरा इसका छठा वीडियो है। बच्चों आज के वीडियो में हम सीखेंगे एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स एंड मैट्रिक्स। अभी तक हमने मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स को डिटेल में पढ़ा है और सारी एक्सरसाइज लगाई है। बच्चों अब यहाँ पे आता है कि इसका एप्लीकेशन कैसे होता है और बच्चों किस तरीके से हम अपने डेली लाइफ में इसको यूज करते हैं। बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे को चैनल मेरी बेटी वंशिका अग्रवाल ने बना करके दिया है, जिसका नाम इसे रखा है मेरे पिताजी की पाठशाला। और इस पाठशाला में मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, और ये मेरा मैथ का वीडियो है। तो चलिए बच्चों आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज मेरे यूट्यूब चैनल मेरे पिताजी की पाठशाला पर मेरे पापा आपको सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 12 की एक्सरसाइज नंबर 4.6 सॉल्व करवाएंगे। तो मैं जाती हूँ, मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। तो बच्चों आज के वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.6 चैप्टर 4 डिटरमिनेंट्स का। और बच्चों इस एक्सरसाइज की जो टॉपिक है हमारी वो है एप्लीकेशंस ऑफ डिटरमिनेंट्स एंड मैट्रिसेस। और बच्चों ये एक्सरसाइज हमारी सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 12 मैथमेटिक्स की बुक का है। बच्चों अब तक जो है हम जो है पढ़ते आ रहे हैं मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स के बारे में। और बच्चों अब इसकी लास्ट एक्सरसाइज है और इस एक्सरसाइज का जो टॉपिक है वो है एप्लीकेशंस ऑफ डिटरमिनेंट्स एंड मैट्रिसेस। वैसे तो इसके बहुत से एप्लीकेशंस हैं, लेकिन बच्चों जो हमको पढ़ना है अपने सिलेबस में वो है बच्चों लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स की हेल्प से। लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल एंड 3 वेरिएबल्स। ठीक है, ये बच्चों कैसे होते हैं ये देखिए इस तरीके का होता है हमारे पास इक्वेशंस a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 और बच्चों a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। इस तरीके का इक्वेशन होता है जिसमें x और y वेरिएबल की हमको वैल्यू निकालनी होती है। वो बच्चों हम डिटरमिनेंट्स की हेल्प से मैट्रिसेस की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। इधर तरीके और देखिए 3 वेरिएबल्स का जो होता है वो देखिए कुछ इस तरीके से होता है a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1 और बच्चों a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2 और बच्चों a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। ये बच्चों हमारा जो है इस टाइप की इक्वेशन जो है हम सॉल्व करेंगे डिटरमिनेंट्स की हेल्प से। मैं आपको सिर्फ इसका एग्जांपल बता करके जो है समझाऊंगा कि कैसे सॉल्व करते हैं। सेम प्रोसेस इस पे अप्लाई होता है। वो जब एक्सरसाइज में क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे होता है। तो बच्चों देखिए इसको डिटरमिनेंट्स की हेल्प से कैसे लिखते हैं। इसको बच्चों हम मैट्रिसेस के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। देखिए कैसे करेंगे। हम एक मैट्रिक्स ऐसे बनाएंगे, इसके कोफिशिएंट का a1 a2 सॉरी ये नहीं a1 b1 और बच्चों a2 b2। ये देखिए इसके कोफिशिएंट का एक मैट्रिक्स हो गया और बच्चों एक हो गया वेरिएबल का मैट्रिक्स ऐसे। ठीक है बच्चों, और बच्चों ये हो गया बच्चों हमारे पास दूसरा मैट्रिक्स c1 एंड c2, ये जो फाइनल आया था हमारा। इस तरीके से हम इस इक्वेशन को मैट्रिसेस के फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक है बच्चों, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आप तो यही चीज आ जाएगी जो यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक, अब देखिए बच्चों इसके बाद देखिए क्या हुआ कि इसको हम मान लेते हैं कि कैपिटल ए मैट्रिक्स है, ये x है, ये b है। ठीक, अब देखिए इसको हम इस तरीके से लिखेंगे ax इज इक्वल टू b। ठीक है, अब बच्चों देखिए क्या होता है, इसके बाद हम मैट्रिक्स के कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे। क्या किया बच्चों, दोनों साइड में हमने ए इनवर्स से जो है मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। बच्चों ये पोर्शन जो है प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस से हो गया हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वो हमने इसको ऐसे लिख दिया। ये हो गया a1 इनवर्स b। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों आई एक्स की आई यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक्स एक हमारा मैट्रिक्स हो गया। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो मैट्रिक्स हमारा एक्स आएगा और बच्चों ये हमारे पास इस तरीके से आ गया। ठीक है बच्चों, देखिए x इक्वल टू ए इनवर्स b हमारे पास इस तरीके से आ गया। अब बच्चों अभी हमने जो है पिछली एक्सरसाइज में एडजॉइंट और इनवर्स पढ़ा है, तो उसमें क्या पढ़ा था कि हमारा इनवर्स मैट्रिक्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट्स ऑफ ए। देखिए इस तरीके से होता है। ठीक है बच्चों, तो हम इसकी जगह ये लिख सकते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास हुआ x इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय मैट्रिसेस ऑफ ए इनटू बी। ठीक है बच्चों, या बच्चों हम इसको कायदे से लिख लें तो ये हो जाएगा हमारे पास कि एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट्स ऑफ ए। ये देखिए हमारे पास आ गया। ठीक है बच्चों,
सेम काम हम यहाँ करेंगे। यहाँ पे बच्चों 2x2 के ऑर्डर का मैट्रिक्स है, यहाँ 3x3 के ऑर्डर का हो जाता है, सेम चीज रहता। अब बच्चों यहाँ से हमें ये पता लगता है कि हमारा इस इक्वेशन की जो है जो सोल्यूशन कितने होंगे या नहीं होंगे। जैसा कि हम लोगों ने क्लास 10th में बच्चों पढ़ा था कि हमारे इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होंगे या यूनिक सोल्यूशन होगा या नो सोल्यूशन होगा, जो हमने वहां पढ़ा था वही सेम चीज यहाँ से रिजल्ट निकलता है, लेकिन उसका कुछ कंसेप्ट है। यहाँ पे हमको ये देखना पड़ता है कि a यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ a और ऊपर जो लिखा है एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, वहां से रिजल्ट हमारा जो है निकल के आता है। तो बच्चों पहला कंडीशन जो हमारा बनता है वो ये बनता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ a हमारा अगर 0 के बराबर नहीं है, तब बच्चों जो है इक्वेशंस जो होती है हमारी, ठीक है, इक्वेशंस जो होती है वो होती है कंसिस्टेंट, ठीक है, वो कंसिस्टेंट होती है। और बच्चों इसमें क्या होता है कि इसमें हमारे पास इस इक्वेशन का एक यूनिक सॉल्यूशन होता है। क्या होता है? यूनिक सॉल्यूशन होता है, इसको आप नोट कर लीजिए। सेकंड कंडीशन बच्चों जो बनती है हमारी वो ये बनती है कि अगर हमारा जो है डिटर्मिनेंट ऑफ ए वो अगर 0 है, तो भैया यहाँ पे 0 नहीं था, यहाँ पे 0 हो गया। तो अगर 0 है तो बच्चों यहां से दो चीजें हमको देखनी पड़ती है। अगर ये 0 हो गया तो फिर हमको ये देखना पड़ेगा कि ये क्या चीज आ रहा है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी हमारा क्या आ रहा है वो डिपेंड करेगा। तो बच्चों यहां से देखिए दो कंडीशन बनेगी, वो कंडीशन कुछ इस तरीके से बनेगी, ठीक है, वो होगी एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी हमारा क्या आता है। अगर बच्चों ये 0 नहीं आता है तो, अगर ये 0 नहीं आता है तो हमारा इक्वेशन होता है वो इनकंसिस्टेंट होता है, कंस्टेंट होता है एंड उसके नो सॉल्यूशन होते हैं, उस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन हमारे पास नहीं होता है। दूसरी कंडीशन बनती है हमारी कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी अगर हमारा 0 हो जाता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो 0 है ही, ये भी 0 हो गया, तो बच्चों हमारा जो इक्वेशन होता है वो बच्चों कंसिस्टेंट होता है, ठीक है, और उस इक्वेशन के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होते हैं। ये देखिए इस चीज को नोट कर लीजिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इसके ऊपर बहुत से क्वेश्चन आते हैं बच्चों, एनडीए में भी आते हैं, नीट में भी आते हैं, सॉरी नीट नहीं, जेई में भी आते हैं, और बच्चों और भी एग्जामिनेशन जो देते हो आप उसमें भी पूछे जाते हैं, और बोर्ड में तो आते ही आते हैं। पता होना चाहिए तभी आप कर पाओगे, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से बच्चों ये हमारा जो एक्सरसाइज का जो कंसेप्ट है वो बच्चों हमने आपको डिफाइन कर दिया। अब बच्चों हम करते हैं इस एक्सरसाइज का जो है क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 हमारा क्या है। तो बच्चों ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 है बच्चों। इस क्वेश्चन में कहा गया है एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है बच्चों। तो चलिए इसमें हमें केवल कंसिस्टेंसी देखनी है क्वेश्चंस की, तो चलिए करते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, इसको जो है मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए क्या आएगा हमारा 1 2, ठीक है, 2 एंड 3, देखिए ये हमारा बन गया मैट्रिक्स ए इस तरीके से, और बच्चों एक्स वाई ये आ गया बच्चों, और बच्चों इधर आ गया हमारा 2 एंड 3, ठीक है बच्चों। अब देखिए क्या हुआ, ये हो गया ए, ये हो गया एक्स, ये हो गया बी। बच्चों हमको कंसिस्टेंसी देखनी है तो सिर्फ हम जो है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू देखेंगे, तो आ गया 1 2, ठीक है, और फिर उसके बाद आया ये हमारे पास 2 एंड 3, देखिए डिटर्मिनेंट आया, इसकी वैल्यू बच्चों देखिए क्या हुई, ये हो गया बच्चों 3 - 4, यानी इसकी वैल्यू आ गई -1, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए आया हमारा -1, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा 0 नहीं है, तो इसलिए ये बच्चों हमारा कंसिस्टेंट हुआ, ठीक है बच्चों, ये कंसिस्टेंट हुआ इक्वेशन 1। इसको देखिए बच्चों इसमें भी यही काम करते हैं। तो बच्चों देखिए ये क्या है हमारा, ये हो गया 2 - 1 1 एंड 1, ये देखिए इस तरीके से पहला हुआ मैट्रिक्स, ये हो गया एक्स और वाई, और बच्चों ये आ गया 5 एंड 4, ये देखिए इस तरीके से आ गया, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों हम इसमें क्या करेंगे, इसमें बच्चों हम जो है ये हमारा हो गया ए, ये हो गया एक्स, ये हो गया बी। ए जो है हमारा उसका इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो बच्चों 2 - 1 1 और 1, देखिए ये इस तरीके से आया, तो ये आया बच्चों 2, ये हुआ 1 × -1 और माइनस ये -1 ऐसे, तो बच्चों आ गया 3, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 3 आया, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0,
तो बच्चों ये भी 0 नहीं है, तो ये भी हमारा कंसिस्टेंट हुआ। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से बच्चों ये एक्सरसाइज का पहला और दूसरा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है और इस क्वेश्चन में दिया है एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ये हमको इक्वेशन दे रखी है, इसकी कंसिस्टेंसी हमको चेक करनी है। तो बच्चों चलिए इसका हम बनाते हैं मैट्रिक्स सिस्टम। तो देखिए मैट्रिक्स हमारा बनेगा 1 3 और 2 और 6। देखिए इस तरीके से हमारा मैट्रिक्स बन गया। और बच्चों ये हो गया x y इस तरीके से, और बच्चों ये हो गया हमारा 5 और 8। ठीक है, ये आ गया, ये हो गया a, ये हो गया x, ये हो गया b। देखिए इस तरीके से ये हमारा निकल के आ गया। अब बच्चों चलिए इसको करते हैं। तो बच्चों अगर इसका सिस्टम बनाएंगे तो सिस्टम हमारा बनेगा वो ये बनेगा कि x बराबर a इनवर्स b, और बच्चों ये हमारा हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ a इंटू b इस तरीके से डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो बच्चों सबसे पहले हम निकालते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो बच्चों डिटर्मिनेंट हमारा होगा 1 3 2 6। देखिए इस तरीके से आया। ठीक है, इस तरीके से डिटर्मिनेंट आया। इसकी वैल्यू होगी वो होगी 6 माइनस 6 और ये हो गया 0। तो बच्चों ये हो गया हमारा जो है डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू जो कि आ रही है 0। अभी बच्चों पिछले 2 क्वेश्चन हमने किए थे उसमें आया था नॉन जीरो। तो बच्चों ये हमारा कंसिस्टेंट था, अब ये आ गया 0। तो अब हमको चेक करना पड़ेगा कि ये हमारा कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। इसके लिए बच्चों हमको निकालना पड़ेगा एडजॉइंट ऑफ a इंटू b। तो बच्चों सबसे पहले हम निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ a, क्योंकि b तो हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अगर ये 0 होगा तो बच्चों हमारा कंसिस्टेंट होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। अगर ये 0 नहीं होगा तो बच्चों हमारा होगा इनकंसिस्टेंट। तो बच्चों अब हम निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ a। तो बच्चों लिखिए यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ a। तो बच्चों क्या होगा, देखिए प्लस माइनस माइनस और प्लस। देखिए इस तरीके से ये हमारा आ गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पे क्या आया, सबसे पहला एलिमेंट यहाँ भरना है हमको। तो देखिए ये एलिमेंट है हमारा 1। तो बच्चों हम इसको ऐसे छुपाएंगे तो हमारा बच्चा 6। तो बच्चों आ गया 6 यहाँ पे लिखेंगे। फिर बच्चों सेकंड एलिमेंट है हमारा यहाँ पे रखना है। तो यहाँ पे सेकंड एलिमेंट है हमारा 3। तो बच्चों 3 का रो 3 का कॉलम हमने ऐसे छुपाया तो ये हमारे पास 2 आया। तो बच्चों यहाँ 2 लिखेंगे। बच्चों फिर एलिमेंट ये है, इसको इससे बच्चों यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ 3 लिखेंगे। और बच्चों फिर देखिए इसके बाद जो है लास्ट एलिमेंट हमारा आएगा 1। तो आ गया 1। ठीक है बच्चों, इसका बच्चों एडजॉइंट निकालने के लिए इसका ट्रांसपोज करते हैं। तो बच्चों जो आएगा हमारा हो जाएगा 6 माइनस 2 माइनस 3, और बच्चों ये आ गया हमारा 1। ठीक है बच्चों, ये देखिए आ गया हमारा एडजॉइंट ऑफ a। ठीक, अब बच्चों हम क्या करते हैं, हम करते हैं एडजॉइंट ऑफ a इंटू b। देखिए इस तरीके से निकालते हैं। तो बच्चों इसको चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए क्या आ रहा है हमारा, ये आया बच्चों एडजॉइंट ऑफ a 6 माइनस 3 माइनस 2 और 1। ये देखिए ऐसे आ गया। और इधर आएगा बच्चों हमारा 5 और 8। ठीक है, ये आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, 6 इंटू 5, ठीक है, और प्लस 8 इंटू माइनस 3, और बच्चों ये आ गया। और बच्चों यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है, ये हमारा खत्म हो गया। इसके बाद ये आएगा बच्चों हमारा, यहाँ आएगा माइनस 2 इंटू 5 और प्लस बच्चों 1 इंटू 8। ये बच्चों हमारे पास आया। ठीक है, ऊपर वैल्यू जो आ रही है हमारी वो आ रही है 30 माइनस 24, और यहाँ पे आ रही है माइनस 10 और प्लस 8। ठीक है बच्चों, ये देखिए हमारे पास आ गया। तो ये बच्चों हमारा बन रहा है 16 और ये आ रहा है माइनस 2। ठीक है बच्चों, तो ये देखिए हमारे पास क्या आया, एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी जो है वो बच्चों आया है ये बच्चों 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो बच्चों देखिए हमारे पास कंडीशन जो आई वो आई एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी इज नॉट इक्वल टू 0 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन जब थी तो बच्चों इसमें था कि सिस्टम हमारा इनकंसिस्टेंट है और बच्चों इसमें नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो बच्चों देखिए हमारा इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है।
बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों। और इस क्वेश्चन को करवाने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि मेरा नाम आदर्श अग्रवाल है और इस चैनल पे मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूं क्लास 9, 10th, 11th, 12th नीट और जेई के लिए बच्चों, जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। ठीक है बच्चों। बच्चों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में जा करके वे देख लें कि आपके लिए इस चैनल पे क्या क्या स्टडी मटेरियल अवेलेबल है बच्चों। वो आपको आपका कंटेंट सर्च करने में हेल्प करेगा। तो चलिए बच्चों, ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ये हमको दे रखा है, इसकी हमें कंसिस्टेंसी चेक करनी है। तो चलिए बच्चों चेक करते हैं। तो बच्चों इसको हम मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के फॉर्म में बदलेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 1 1, फिर हो जाएगा बच्चों 2 3 2, और फिर हो जाएगा ए और बच्चों 2a। देखिए इस तरीके से ये हमारा बना मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों, ये हो गया बच्चों x y और z। देखिए इस तरीके से ये हमारे पास बन गया दूसरा मैट्रिक्स। और बच्चों इधर हम लिखेंगे 1 2 और 4। ये देखिए हमारे पास इस तरीके से आ गया। ठीक है बच्चों, ये देखिए मैट्रिक्स ए, ये मैट्रिक्स एक्स, ये मैट्रिक्स बी। और बच्चों सिस्टम के हिसाब से क्या हो जाएगा, x इजकल टू ए इनवर्स बी, ये होता है। ठीक है बच्चों। और बच्चों हम इसको लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये बच्चों ऐसे हो गया। बच्चों अब हम निकालते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पहले वैल्यू, फिर आगे आएंगे। तो देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा क्या होगा, वो होगा 1 1 1, और बच्चों ये जगह 2 3 2, और बच्चों ये हो जाएगा ए और बच्चों 2a। ये देखिए हमारे पास आया डिटर्मिनेंट। इसको बच्चों हम जो है एक्सपेंड करते हैं। तो देखिए आएगा ये 1, ठीक है, और इंटू आएगा 3 इंटू 2a, तो ये हो जाएगा बच्चों 6a, और a इंटू 2 माइनस 2a, ये आ गया पहला। फिर आएगा बच्चों -1 और इंटू, यहाँ इंटू बना दीजिए, ये आ गया ऐसे। तो ये कॉलम ये रो खुद होंगे, तो 2 इंटू 2a ये हो जाएगा 4a, और बच्चों -2a ये आ गया बच्चों। फिर लास्ट में आएगा 1 इंटू, ये ऐसे गया, तो a 2 इंटू a -3a। देखिए ऐसे आ गया। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने पे क्या हो जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 4a, ये आएगा -2a, और बच्चों ये आएगा -a, जो कि आ गया बच्चों फाइनली 3a। यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ a आया बच्चों हमारा 3a। इसका मतलब क्या हुआ कि डिटर्मिनेंट ऑफ a हमारा जो है 0 नहीं है। ठीक है, 0 नहीं है, और जब ये 0 नहीं होता तो सिस्टम हमारा क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। ठीक है, सिस्टम कंसिस्टेंट है और इसका यूनिक सोल्यूशन होगा। ठीक है, इसका यूनिक सोल्यूशन होगा। ठीक, यहाँ ए भी हमारी कोई वैल्यू है। तो बच्चों इस तरीके से क्वेश्चन नंबर जो है 4 हमारा कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 5। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। और बच्चों इसमें कहा गया है एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द इक्वेशन। ये हमको इक्वेशन दे रखी है, इसको हमको निकालना है कंसिस्टेंसी ओनली। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, सबसे पहले हम इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे। तो आएगा 3 -1 और -2, और फिर बच्चों x का कोफिशिएंट यहाँ 0 है, 2 और बच्चों -1, और बच्चों ये हमारा 3 -5 और 0। देखिए इस तरीके से ये आ गया। और बच्चों ये आएगा हमारा x y और z। देखिए ये हमारे पास इस तरीके से आ गया। और यहाँ पे बच्चों आएगा 2 -1 और 3। ठीक है बच्चों, ये देखिए हमारे पास आया। अब बच्चों देखिए क्या हुआ, ये हुआ a, ये हुआ x। ठीक है, ये हुआ x मैट्रिक्स, ये हुआ b। तो बच्चों सिस्टम के हिसाब से हमारा क्या होगा, x होगा a इनवर्स b, और बच्चों यहाँ हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ a इंटू b डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ a। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम निकालते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या होगा, 3 -1 -2 0 2, और बच्चों -1 और 3 -5 और बच्चों 0। ये देखिए हमारे पास इस तरीके से आ गया। इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 3 इंटू 2 इंटू 0, ठीक है, माइनस, और बच्चों आया -1 इंटू -5, ये आ गया बच्चों इस तरीके से। और बच्चों -1, और बच्चों ये ऐसे 0 माइनस, और बच्चों -1 इंटू 3। ठीक, और बच्चों फिर इसके बाद आया प्लस -2, और बच्चों ये देखिए ऐसे क्या, तो 0 इंटू -5, और बच्चों -3 इंटू 2, ये आ गया
3 × 2। ये देखिए बच्चों इस तरीके से आया। इसको जो सॉल्व करेंगे तो आएगा 3 0 और बच्चों ये जाएगा -5 ऐसे। ठीक है बच्चों, ये माइनस 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 प्लस 1 × बच्चों ये हो जाएगा हमारा 3 और ये आएगा -2 और ये हमारा आ रहा है 0 और बच्चों फिर उसके बाद ये आ जाएगा हमारा जो है ये हमारा आ रहा है 0 और -6 या 0 और -6। ठीक है, तो बच्चों जो इसकी वैल्यू आ रही है वो आ रही है -15 इधर +3 इधर और बच्चों प्लस जो है ये आया हमारे पास 12। ठीक है, तो बच्चों ये आ गया 0। तो ये हमारे पास आया डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा आ गया 0। तो बच्चों इसको आप यहां पर कर लीजिए नोट। अब बच्चों डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो हमारा जब 0 आता है तो बच्चों हमें ये क्लियर नहीं होता है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। इसके लिए बच्चों हमको निकालना पड़ता है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी की वैल्यू, तब हम बता पाएंगे। तो चलिए बच्चों अब हम क्या करते हैं, अब हम निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, फिर बच्चों आगे हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब देखिए हम निकालते हैं सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए। तो बच्चों देखिए एडजॉइंट ऑफ ए हमारा ये है, तो हमने यहाँ पे लिखा एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और बच्चों प्लस, ये बच्चों ऐसे आ गया और फिर बच्चों इसके बाद ये इसका ट्रांसपोज। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या हुआ, सबसे पहले हम यहाँ का एलिमेंट लिखेंगे। तो बच्चों यहाँ का एलिमेंट 3 है, तो 3 के करस्पॉन्डिंग कॉलम और रो को छुपाएंगे। तो बच्चों आ रहा है हमारा 2 -1 -5 0, ये आया बच्चों। तो इसकी वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 0 और ये हो गया 5 -5। तो बच्चों यहाँ -5 आ रहा है, ये हमारा -5। तो बच्चों हम यहाँ पे लिख देंगे -5, प्लस पहले से था प्लस और माइनस माइनस हो गया तो आ गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए दूसरा एलिमेंट है -1, तो -1 के करस्पॉन्डिंग हमारा जो है वो आ रहा है 0 -1 3 और 0, ये देखिए ऐसे आ गया और ये 0 और बच्चों -3 और बच्चों +3 यहाँ पे आ जाएगा। तो बच्चों ये आ गया इस तरीके से। ठीक है बच्चों, अब देखिए -2 के करस्पॉन्डिंग ये हमारा आएगा, तो जो आएगा 0 2 3 -5 इक्वल टू दिस। तो बच्चों ये हो गया 0 -6, तो बच्चों ये आ गया हमें पास -6। बच्चों हम यहाँ पे लिख देंगे -6। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों अब हम निकालते हैं नीचे 2 रो के और एलिमेंट। तो एलिमेंट देखिए हमारे क्या आ रहे हैं यहाँ पे बच्चों, अब है हमारा 0 तो करस्पॉन्डिंग ये हुआ, तो ये रो और ये कॉलम छुपाएंगे। तो बच्चों -1 -2 -5 और 0 देखिए इस तरीके से आया और ये हुआ बच्चों 0 और -10। तो बच्चों आ रहा है -10। तो बच्चों ये माइनस पहले से है और माइनस और तो ये हो गया प्लस, ये आ गया +10। अब देखिए ये एलिमेंट बीच का ये हुआ, तो बच्चों ये और ये ऐसे हुआ, तो आएगा 3 -2 3 0 बराबर 0 -6। तो बच्चों आया +6। तो बच्चों हम यहाँ पे लिख देंगे +6। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये आया माइनस, इसके करस्पॉन्डिंग -1 है और बच्चों अब हम क्या करेंगे, ये वाला रो ये वाला कॉलम छुपाएंगे। तो हो जाएगा 3 -1 3 एंड -5, देखिए इस तरीके से हो गया। तो आया -15 फिर माइनस और माइनस माइनस -3 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया -3। तो बच्चों है -12 + 3 तो आ गया, सॉरी -15 + 3 तो आ गया -12। तो बच्चों हम इस -12 को यहाँ रखेंगे, तो बच्चों ये हो जाएगा +12 इस तरीके से। ठीक, अब बच्चों हमारा जो है अगला जो आएगा वो देखिए ये वाला है, तो ये है 3, ये गया, तो हमारे पास जो बच रहा है -1 -2 2 और -1 देखिए इस तरीके से। तो ये बच्चों आया 1 और बच्चों आया इस तरीके से +4। ठीक है, +4 तो ये आ जाएगा 5। तो बच्चों ये आ गया हमारे पास 5। ठीक है, अब बच्चों इसके बाद आया -5, ये वाला एलिमेंट होगा हमारा -5। ठीक है, तो बच्चों हम यहाँ लिखेंगे -5 और बच्चों उसके बाद जो है यह है -5 और इस -5 के करस्पॉन्डिंग ये वाला कॉलम ये वाला रो छुपाएंगे। तो 3 -2 0 -1। तो बच्चों ये आ गया हमारे पास 3 -2 0 -1, देखिए इस तरीके से आ गया। तो बच्चों है -3 और बच्चों -0, तो बच्चों आ रहा है -3 माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 3। ठीक है,
अब बच्चों लास्ट वाला है 0, इसके करस्पॉन्डिंग जो आ रहा है वो आ रहा है 3 - 1 0 and 2, ये आ गया बच्चों 6, ठीक है, +1, तो बच्चों ये आ गया हमारे पास 7। तो बच्चों देखिए ये हमारे पास क्या आया, ये बच्चों आया हमारा एडजॉइंट ए के जो कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स आया। अब बच्चों इसका ट्रांसपोज करेंगे, तो ट्रांसपोज पे जो आ रहा है देखिए क्या आ रहा है, -5 -3 -6, ठीक है, और ये है 10, ठीक, तो आ गया 10 6 और 12, और बच्चे आ रहा है 5 3 और 7। ये देखिए हमारा निकल के आया एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों क्या करेंगे हम, जो है इसका जो है मल्टीप्लिकेशन करेंगे बी से, क्योंकि देखिए हमको निकालना है, हमको बेसिकली क्या निकालना है, हमको निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। बी है बच्चों ये, तो बच्चों हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालते हैं। अगर एडजॉइंट ऑफ ए और बी की जो वैल्यू हमारी क्या हुई, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी की जो वैल्यू है वो 0 आ गई, तो हम देख सकते हैं कि कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। तो बच्चों एडजॉइंट ऑफ ए हमारा क्या है, -5 10 और 5, -3 6 और बच्चों 3, और बच्चों -6 12 और बच्चों 7। ये देखिए इस तरीके से आ गया। बी हमारा क्या है, वो है 2 -1 और 3, ठीक है। इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो मल्टीप्लिकेशन में क्या आ रहा है, -5 × 2, ठीक है, +10 × -1 और प्लस बच्चों 5 × 3 ऐसे आ गया, यह -3 × 2, ठीक है, +6 × -1 +3 × -3, यह -6 × 2 +12 × -1 प्लस बच्चों 7 × 3। ये देखिए बच्चों हमारे पास आया, इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पाएगा -10 प्लस 15, और फिर बच्चों आया हमारे पास, ये आया -6 और बच्चों +9 और बच्चों -12 और 12 - 1 -12 और बच्चों -12 और फिर बच्चों -12 और बच्चों +21, ये आया। इसकी जो वैल्यू आ रही है वो बच्चों -20 और 20, तो बच्चों आ जाएगा -5 -12 और 3 -3, और बच्चों ये आया हमारे पास -24 और 21, ये आया हमारे पास -3। ये देखिए बच्चों हमारे पास इस तरीके से आया। अब बच्चों ये हमारा प्रोडक्ट है इसका, ठीक है, ये एडजॉइंट ए इंटू बी का है, तो बच्चों ये 0 नहीं है, तो देखिए क्या हुआ, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू 0। और ये बच्चों हमारे पास जो है मॉड ए यानी डिटर्मिनेंट, मॉड ए नहीं सॉरी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 था। तो बच्चों जब ये कंडीशन होती है तो सिस्टम हमारा इनकंसिस्टेंट होता है, ठीक है, यानी कि इसके पास हमारा नो सॉल्यूशन होगा, ठीक है बच्चों। ये हमारा आंसर हो गया और इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है। बच्चों ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सरसाइज का, और इसका है, इसमें पूछा गया हमसे एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ये हमको सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे रखा है, इसकी कंसिस्टेंसी हमको निकालनी है। तो चलिए बच्चों हम निकालते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो 5 - 1 और 4, फिर बच्चों जाएगा 2 3 और बच्चों 5, फिर होगा बच्चों 5 -2 और बच्चों 6। ये देखिए बच्चों हमारे पास क्या बना, ये हमारे पास बना इसका मैट्रिक्स। इधर हो जाएगा बच्चों x y और z, देखिए इस तरीके से ये आ जाएगा, और बच्चों फिर आएगा हमारा 5 2 -1, ये देखिए इस तरीके से ये आ गया, ठीक है बच्चों। ये देखिए आ गया a, ये आ गया x और ये आ गया b, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर जो निकल के आएगा वो आएगा x बराबर a इनवर्स b, और बच्चों हम इसको करते हैं एडजॉइंट ऑफ a और बच्चों इंटू b डिवाइडेड बाई दिस, ठीक है। ये बच्चों देखिए इस तरीके से आ गया। अब बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए चेक करेंगे, फिर आगे की बात करेंगे। तो बच्चों चलिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं। तो बच्चों आ गया 5 - 1 4 और बच्चों 2 3 एंड 5, ये आ गया 5 -2 एंड 6। देखिए ये हमारे पास इस तरीके से आ गया डिटर्मिनेंट, ठीक है, इस तरीके से आ गया डिटर्मिनेंट। अब बच्चों इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो चलिए वैल्यू निकालते हैं। क्या है 5 इंटू, देखिए 3 × 6 यानी 18, और बच्चों -10 और ये हो जाएगा +10 ऐसे। अब बच्चों इसके बाद आया माइनस, आएगा ये -1 ही आया बच्चों, इंटू लिखा हमने, ये
कॉलम ये हो गया, तो 2 इंटू 6 12, और बच्चों 5 इंटू 5 -25, ये आ गया ऐसे। और बच्चों यहाँ पे इसके बाद आएगा प्लस, प्लस के बाद लिखेंगे हम 4 और इंटू, और बच्चों ऐसे आया 2 इंटू -2, ये आ गया बच्चों 2 इंटू -2, और -5 इंटू 3 बच्चों आ गया 5 इंटू 3, ये आ गया ऐसे। और बच्चों 5 इंटू 28, और ये आ गया प्लस, और ये आ गया 1 इंटू -13 प्लस 4, और बच्चों -4 -15, ये आया ऐसे। बच्चों इसको हमने किया मल्टीप्लाई, तो ये आएगा 140, ठीक है, -13, और बच्चों ये आ गया +4 इंटू -19, ठीक है। तो बच्चों ये देखिए ना 140 -13 -13, और ये आ गया -76, ठीक है, -76। अब बच्चों जब इसको हम जोड़ेंगे तो ये आ रहा है हमारा 89, यानी ये आ रहा है हमारे पास 140 -89, यानी कि ओवरऑल ये आ गया हमारा, अगर 90 होता तो 50 बचता, तो ये हो गया बच्चों हमारे पास 51, ठीक है, ये हो गया 51, ठीक। तो बच्चों देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आई 51, तो देखिए क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया हमारा 51, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा 0 नहीं है। जब 0 नहीं होता तो सिस्टम हमारा क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है, और बच्चों इसका यूनिक सोल्यूशन होता है, यूनिक सोल्यूशन होता है। बच्चों क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ, ठीक है बच्चों। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है। देखिए बच्चों ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, और इस क्वेश्चन में क्या करना, सॉल्व द सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन। अब तक बच्चों जो हम क्वेश्चन कर रहे थे उसमें हम देख रहे थे कि कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है या नहीं, ये देखा था। अब बच्चों हमको जो है उसी टेक्निक को यूज करके वैल्यू निकालनी है एक्स वाई की, सॉल्व करना है इसको। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमने इसको डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में बदला, तो 5 2 और 7 और 3, देखिए उसके बाद ये आ जाएगा ऐसे, और ये आएगा एक्स और वाई, देखिए ये इस तरीके से, और बच्चों फिर आएगा हमारा 4 और 5, ये देखिए हमारे पास आ गया, ठीक है बच्चों। ये हुआ ए, ये हुआ एक्स, ये हुआ बी, ठीक है। इस तरीके से ये हमारे पास इस तरीके से आ गया। अब बच्चों हम सबसे पहले क्या करेंगे, सिस्टम बनाएंगे इसका। तो सिस्टम जो होता है एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी, ठीक है बच्चों। अब देखिए ए इनवर्स क्या होता है, वो होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो बच्चों सबसे पहले हम निकालेंगे, चलिए हम यहाँ लिख देते हैं एडजॉइंट ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू ये आ जाएगा बी, ये आया एक्स से। तो बच्चों सबसे पहले हम निकालते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए, देखिए कितना आता है, फिर उसके बाद आगे बात करेंगे। तो डिटर्मिनेंट हमारा जो बनेगा वो बनेगा 5 2 7 3, ये देखिए बना। तो बच्चों ये आ गया हमारा 15 -4, और ये बच्चों आ गया 1। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया बच्चों हमारा 1, ठीक है। तो बच्चों हम इसको नोट कर लेते हैं यहाँ पे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1। अब बच्चों हम निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। तो बच्चों ये हुआ हमारा एडजॉइंट ऑफ ए, वो बच्चों क्या होगा, प्लस माइनस माइनस और प्लस। बच्चों ये हमारे पास ऐसे आ गया। बच्चों देखिए क्या हुआ, ये हुआ 5, पहला टर्म हुआ 5, तो इसको छुपाएंगे, बचा 3, तो 3। बच्चों दूसरा हुआ एलिमेंट 2, यहाँ पे जाएगा, तो बच्चों ये हो गया बच्चों हमारा बचा 7। बच्चों तीसरा है 7, तो बच्चों ये हमारा यहाँ पे बचा 2, और बच्चों लास्ट वाला है या इसके करेस्पॉन्डिंग 3, तो बच्चों इसको हाइड करेंगे तो आया 5। बच्चों इसका ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज होता है इसका, तो बच्चों जगह 3 -7 -2 और 5, ये बच्चों देखिए इस तरीके से आ गया एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है बच्चों। अब बच्चों हमको क्या करना है, हमको निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, और जो है उसके बाद ये। तो बच्चों देखिए इसको करने से पहले हम निकाल लेते हैं ए इनवर्स। देखिए हमारे पास है ए इनवर्स, ठीक है, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी है, तो बच्चों हम ए इनवर्स निकालेंगे। तो ए इनवर्स क्या होता है, वो होता है बच्चों एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 है, तो एडजॉइंट ऑफ ए जो है ये हमारा इस तरीके से है, तो ए इनवर्स आ जाएगा इससे। तो ये हो गया -7, ठीक है, -7 और 5, ठीक है, क्या गया। अब बच्चों देखिए इसको हम क्या करेंगे, इसमें रख करके इसको करेंगे सॉल्व। देखिए क्या लिखा है, x इजकल टू ए इनवर्स बी, ठीक है। तो x क्या है हमारा, x और y है इस तरीके से, और a इनवर्स क्या है, वो है बच्चों देखिए 3 -2 और -7 और 5,
ये देखिए इस तरीके से हो गया और ये आ गया बच्चों। यहाँ पर देखिए बी क्या है, बी है 4 और 5, तो बच्चों हमने यहाँ लिख दिया 4 और 5। ये देखिए इस तरीके से आ गया। अब बच्चों 3 इंटू 4 ये आ गया 12, इसको मल्टीप्लाई करें 3 इंटू 4 12 और बच्चों ये आया -2 इंटू 10, तो ये बच्चों हो जाएगा -10। ये बच्चों हो गया 48, तो -28 और ये बच्चों आया +25। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है 2 और नीचे आ रहा है -3, ये इस तरीके से, और बच्चों इधर आ रहा है x, इधर आ रहा है y। ठीक है, तो बच्चों x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू -3, ये बच्चों हमारा वैल्यू निकाला, सॉल्व हो गया क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इस तरीके से क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा एक्सरसाइज का 8वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन है सॉल्व द सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन, और इक्वेशन हमको ये दे रखी है। तो चलिए बच्चों, उसके बाद जो है अब जो है हम इसको सॉल्व करते हैं। ये बच्चों हो गया 2 -1 3 एंड 4। ये बच्चों देखिए इस तरीके से ये हमारा आ गया, और बच्चों हम लिखेंगे यहाँ x और y, और बच्चों ये हो गया हमारा -2, 3। ये देखिए बच्चों इस तरीके से आ गया। अब बच्चों इसको a मानेंगे, इसको x मानेंगे, इसको b मानेंगे, इसको हम लिखेंगे ax इक्वल टू b, यानी x हो जाएगा हमारा a इनवर्स b। तो चलिए बच्चों सबसे पहले हम निकालते हैं a इनवर्स। तो a इनवर्स क्या होता है, a इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ a और अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a होगा 2 -1 3 और 4, ये देखिए ऐसे आ गया। तो बच्चों ये हो गया 8 और बच्चों यहाँ आ जाएगा +3, तो बच्चों इसकी वैल्यू आ गई 11। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a हो गया 11, इसको आप यहाँ पे साइड में नोट कर लीजिए। ये हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 11। ठीक है, अब बच्चों देखिए क्या होता है इसके बाद। अब हम निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ a। ठीक है, तो बच्चों एडजॉइंट ऑफ a निकालते हैं, 2/2 का है हमारा। तो ये हो गया एडजॉइंट ऑफ a 2/2। तो बच्चों हम ये लिखेंगे प्लस माइनस माइनस और प्लस, देखिए इस तरीके से आ गया। ठीक है, ये बच्चों सेकंड है, पहला एलिमेंट ये हुआ, इसके करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट हमें मिल रहा है 4। ठीक है, सेकंड एलिमेंट -1 है, इसके करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट मिल रहा है वो बच्चों 3। ठीक है बच्चों, अब बच्चों ये 3 है, फिर इसके बाद आया -1, ये माइनस पहले से है तो +1, और बच्चों लास्ट वाला एलिमेंट है 4, तो 4 को हम ऐड करेंगे तो ऐड 2, तो ये आ गया इस तरीके से। इसका ट्रांसपोज हमारा एडजॉइंट होगा। तो बच्चों एडजॉइंट हो गया हमारा 4 -3 और बच्चों 1 और 2। ये देखिए बच्चों आ गया हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों ए इनवर्स क्या है, ए इनवर्स है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ 11 है, तो ये होगा 1/11। एडजॉइंट हो गया 4 1 -3 और 2। ये देखिए हमारे पास आया ए इनवर्स। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हमको वैल्यू निकालनी है एक्स वाई की। तो जो बच्चों हमारा जो आता है यहाँ पर वो देखिए क्या होता है, वो होता है बच्चों हमारा x इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो ए इनवर्स आया हमारे पास ये, तो हम इसको यहाँ लिखते हैं 1/11 4 और 1 और -3 और 2। ये देखिए बच्चों ऐसे हो गया, और बच्चों b आया हमारा -2 और 3। ठीक है, तो यह हुआ है 1/11। यह आया बच्चों, इसको मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो आ गया बच्चों -8 और बच्चों हमारे पास +3, और बच्चों ये आया हमारे पास +6 और बच्चों +6। ये देखिए ऐसे आ गया हमारे पास, और बच्चों है -1/11 -5 और नीचे 12। तो बच्चों ये आया -5/11 और 12/11। ये देखिए इस तरीके से आ गया, और बच्चों है x और y। ठीक है, तो x की वैल्यू जो आई वो आई बच्चों -5/11 और y की वैल्यू आई 12/11। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कंप्लीट हुआ। और अब बच्चों इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे रोक रहा हूँ। बच्चों इस एक्सरसाइज में टोटल 16 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कर दिए, और बच्चों जो है 8 क्वेश्चन अभी बच्चों इसमें बचे हुए। तो बच्चों वो क्वेश्चन आपको मिलेंगे इसी एक्सरसाइज के सेकंड पार्ट में। तो बच्चों मिलते हैं इस एक्सरसाइज के सेकंड पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।